Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. आज चंद्रपुर के पुल तहसील में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा चंद्रपुर के पूर्व पालक मंत्री कांग्रेस नेता विजय वाटीवार ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता संतोष रावत पर हुई गोलीबारी के संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हमलावरों का निषेध किया। 2 से 3 दिन के भीतर आरोपी नहीं मिलने पर चंद्रपुर के गांधी चौक में बड़ा आंदोलन खड़ा करने का भी इशारा दिया। इस वक्त हमारे पार्थशर समाचार के मुख्य संपादक राजेश नायडू ने उनसे विशेष बातचीत की। इसमें उन्होंने खुलकर कर्नाटका पे आज आए रिजल्ट के बारे में, महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में और महाविकास तथा कांग्रेस में चल रही अंतर्गत विवाद और दूरियों के बारे में खुलकर बात की। आइए देखते हैं उन्होंने राजेश नायडू के तीखे सवालों का क्या जवाब दिया। का जो रिजल्ट आया है देश को शायद दिशा देने वाला है, आपका क्या मानना है? मैं कर्नाटका में करीबन 7 दिन 8 दिन था। मैंने भी एक 8-10 सभा कर्नाटक में लिया। लोगों का बहुत उत्स्फूर्त प्रतिशत कांग्रेस के साथ में था। हमारे राहुल जी के नेतृत्व में और सोनिया जी के नेतृत्व में, महानंद खड़गे साहब के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और उन्होंने इंसान को, धर्म को जोड़ने का काम किया। और कुछ ऐसी प्रवृत्ति थी कि वहाँ पे जाकर सत्ताधारी धर्म से धर्म को तोड़ने का काम कर रहे थे, इंसानियत को खत्म करने का काम कर रहे थे। तो इससे कि कभी तो उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट लेने चाहिए थी, क्योंकि सत्ता में होते हैं। उनके पास विकास किया नहीं, 40% करप्शन बढ़ गया था, लोग हैरान थे, तो उनको वोट मिलने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने खुद बजरंगबली जी का नाम लेकर चुनाव में उतरे थे। उनको लगा कि बजरंगबली हमको हमारी नैया पार करेगा, और बजरंगबली ने भी इनके पीठ पर जोरदार अपना गदा का प्रहार किया और इनको बता दिया कि भगवान का नाम लेकर चुनाव में उतरोगे, हम हमेशा तुम्हारे पीठ पर हमारा गदा बरसाते रहेंगे। ये संदेश भी इस चुनाव के माध्यम से गया है। और ये चुनाव जो हुआ, ये चुनाव मुद्दों पे हमारी कांग्रेस लड़ी, विकास के नाम पर लड़ी, जनता के इशू लेकर लड़ी, और जनता को क्या हम देने वाले हैं वो भी हमने रखा। और बीजेपी ने केवल हिंदू मुस्लिम, हमने मुस्लिम का आरक्षण रद्द कर दिया, बजरंगबली का इन्होंने विरोध किया, बजरंग दल का विरोध किया। ऐसे धार्मिक भावना पर चुनाव। अब देश की जनता को पता चला है कि ये बीजेपी विकास के नाम पर वोट नहीं लेती, कि आपस में लड़ाकर अपना रोटी सेकती है। ये कर्नाटक ऐसा राज्य है कि जिस राज्य में साक्षरता का प्रमाण, लिटरेसी का प्रमाण बहुत बड़ा है। केरल के बाद कर्नाटक आता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने बता दिया कि हम लोग विकास के साथ रहेंगे, विकास को वोट देंगे, और इसलिए कांग्रेस को वोट मिला है। और कांग्रेस की ये बहुत बड़ी जीत है। आज 136 जगह पे कांग्रेस ने बढ़त लेकर, मतलब 136 अभी आज का रुझान अभी तक का है, हो सकता है और बढ़ेंगे, 140 तक हम जाएंगे। हमने इसके पहले ही कहा था कि कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में आ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, इन्होंने इतनी सभाएं ली कि वातावरण वहाँ का बहुत अलग दिशा में लेकर जाने लगा। और राहुल जी ने संयम रख के बात की, सोनिया गांधी ने भी वहाँ पे हिस्सा लिया, खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी एक संयम लेकर बात की। कभी तो उन्होंने इस मुद्दों को भटकाते हुए गालियों गोचर किया करके बात की। उन्होंने जब बीजेपी ने मनमोहन सिंह साहब के बारे में बात की, सोनिया जी के बारे में गालियाँ दी, पूरे खानदान को, गांधी घराने को गालियाँ देते रहे, तब उनको वो बात नहीं आई। और खुद के ऊपर आने के बाद में वो उसको भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। जनता ने इन सबको नकारा और
एक तरफा मैं समझूंगा कि एक तरफा विजय जो कांग्रेस को मिला है, ये कांग्रेस के विचारों को फिर से कर्नाटक ये द्वार खड़ा होगा, दिशा दिल्ली की बदल देगा और दिशा दिल्ली का द्वार कर्नाटक से माध्यम से आगे बढ़ेगा। भाऊ, महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, बीजेपी वाले उसे खुद के फेवर में डिकोड कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? बहुत दिन रुकने की जरूरत नहीं है, जल्द ही महीना 2 महीना एक इनको इस सरकार को एक्सटेंशन मिला है। ये मुदतवार जो होती है ना, वो मुदतवार 2 महीने की मिली है, फिर ये सरकार खाली नीचे आने वाली है। जो रिजल्ट आया है, जो व्हीप का निर्णय अभी आने वाले दिनों में लागू होगा, उससे ये सरकार चली नहीं पाएगी। और कुछ अध्यक्ष अलग उल्टा सीधा निर्णय लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जाने का ऐसे संभव है, उनका द्वार खुला है। हम लोग न्याय के लिए, न्याय के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और कानून को लेकर न्याय मांगते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है ये असंवैधानिक सरकार जो है, इसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया, तो मुझे लगता है कि ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं। वो अंतिम प्रश्न, एक कर्नाटका का खुश खबर है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में आप लोगों को थोड़ी आशा दिलाया है, मगर इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी की बात कही जा रही है। इवन कांग्रेस के अंतर्गत पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो कि आज संतोष राउत जी पे जो गोली हल्ला हुआ वो भी उसमें उल्लेख किया जाता है। तो क्या कहेंगे आप, जब सिचुएशन फेवर में आ रही है तो महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के अंदर में गड़बड़ हो रही है? नहीं, कांग्रेस के अंदर में कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, हम लोग हाई लेवल पे उसको चर्चा करके खत्म करेंगे। रहा सवाल संतोष जी रावत के ऊपर हमला हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है। हम भी पुलिस के साथ में संपर्क में और हमारा भी पुलिस को बार बार मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम पुलिस जल्द ही जो आरोपी है उसको कार्रवाई करेंगे। रहा सवाल महाविकास आघाड़ी के लिए, बिगाड़ी का कोई ऐसी बिगाड़ी नहीं है। 3 पार्टियाँ है, मतलब अपना प्रदर्शन रखने का काम सबको होता है, पर आघाड़ी करके हम लड़ेंगे और आघाड़ी करके हम जीतेंगे और महाराष्ट्र में 100% सत्ता परिवर्तन होगा और फिर से भारी बहुमत से महाविकास आघाड़ी। कि आज संतोष राउत जी पे जो गोली हल्ला हुआ वो भी उसमें उल्लेख किया जाता है। तो क्या कहेंगे आप, जब सिचुएशन फेवर में आ रही है तो महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के अंदर में गड़बड़ हो रही है? नहीं, कांग्रेस के अंदर में कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, हम लोग हाई लेवल पे उसको चर्चा करके खत्म करेंगे। रहा सवाल संतोष जी रावत के ऊपर हमला हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है। हम भी पुलिस के साथ में संपर्क में और हमारा भी पुलिस को बार बार मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम पुलिस जल्द ही जो आरोपी है उसको कार्रवाई करेंगे। रहा सवाल महाविकास आघाड़ी के लिए, बिगाड़ी का कोई ऐसी बिगाड़ी नहीं है। 3 पार्टियाँ है, मतलब अपना प्रदर्शन रखने का काम सबको होता है, पर आघाड़ी करके हम लड़ेंगे और आघाड़ी करके हम जीतेंगे और महाराष्ट्र में 100% सत्ता परिवर्तन होगा और फिर से भारी बहुमत से महाविकास आघाड़ी। ये एक झलक थी मार्केट कमेटी का जो चुनाव हुआ, अब ये तो शुरुआत हुई, इसमें पूरा बीजेपी और शिवसेना का जो संजय सरकार का है, इसका पूरा लोगों को फंसाते हो ये निर्देश किसान ने भी दिया है। तो आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी और मजबूत करने का काम हम करेंगे और सत्ता में भी वापस आएंगे। बाजार समिति में उल्लेखनीय यश प्राप्त करने के बावजूद प्रकाश देवतली जी का जो पद था वो बलि चढ़ गया, क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ? अब वो थोड़ा तो साजिश हुई है और ये रिजल्ट भी आया है आपके सामने। गंगाधर जी बैठे बैठे वो कांग्रेस से सभापति करके बैठे हैं और स्थानिक पातळी पर ये, स्थानिक लेवल पर ये होता है। करीबन 22 जिलों में ये हुआ है और प्रकाश देवतले के ऊपर एक कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई किस दृष्टि से हुई, इसकी मांग हम हाईकमान से करेंगे। धन्यवाद। Somaya Career Institute, 100% successful track records. More than 14 students got admission last year in reputed medical and engineering colleges in Kharagpur, Jalgaon, Pune, Nagpur, Aurangabad, Wardha and Sangli. Our student Manthan Savai selected for Government Medical College Jalgaon for MBBS and Meet Meshram cracks IIT Kharagpur for Aerospace Engineering. We are getting best academic and practical knowledge with Somaya Career Institute.
With Somya Career Institute, we are getting best academic, cultural and sports exposure. We can ask any queries and questions to our faculty in Somya Career Institute. Your child can be our next success story. Somya Career Institute, limited seats, reasonable fees. Contact 9271526128 or 9168901429. Address Somya Campus, Akashwani Road, Vadgaon Ward, Chandrapur. आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक. एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस. 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, चंद्रपुर. आज चंद्रपुर में एक बड़ी घटना देखने को मिली, जहां घर मालक की घर में उपस्थिति नहीं होने पर घर को जेसीबी से तोड़ दिया गया. दरअसल आज वीना अनिल दर्ने ने चंद्रपुर में पत्र परिषद लेते हुए ये जानकारी दी कि उनके दादाजी और उनके दादाजी के भाई की जमीन पर उनके माता पिता रह रहे थे, परंतु वो जमीन दोनों भाइयों के नाम पर होने के कारण जमीन किसी एक भाई के नाम पर नहीं थी. फिर भी अर्जदार के बड़े दादा ने इस जमीन को दूसरे को बेच दी. इसके बाद जमीन को खरीदने वालों ने इस प्रकरण की कोर्ट में कार्यवाही चलते हुई ही रहवासियों के घर पर न रहने और जेसीबी के घर को गिरा दिया. इसके बाद अर्जदारों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई. शिकायत दर्ज करने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसके चलते उन्होंने इस पत्रकार परिषद के माध्यम से उचित न्याय और गैर अर्जदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है. माझं नाव वीना अनिल दर्ने, माझ्या वडिलांचं नाव मधुकर दादाजी हिवरकर आणि माझी आई उषा मधुकरराव हिवरकर. हे मूळ निलदे या गावाचे मूळ रहिवासी आहे. 60-70 वर्षापूर्वीपासून तिथे त्यांनी स्वकमाईने बांधलेलं घर होतं. ते घर माझ्या मोठ्या वडिलांच्या नावाने होतं म्हणाचं. त्यांनी आमच्या नावावर कधीच करून दिलं नाही आणि त्यांनी ते घर आता यांच्या गैरफायदा तिथे करून, म्हणजे हे न तिथे बिमारीसाठी इकडे माझ्याकडे राहत असताना त्यांनी ते घर आता परस्पर तिसऱ्या व्यक्तीला विकलं आहे. आणि आता ते तिसऱ्या व्यक्तींनी बळजबरीपणाने कोर्टात केस चालू असूनही ते JCB लावून पाडून टाकलं आहे. पूर्ण सामानाचे नासधूस केली आहे आणि पूर्ण घर ते JCBने पूर्ण पाडून टाकलं आहे आणि यांना बेघर केलं आहे. आता कोर्टात केस चालू असूनही त्यांनी ते घर पाडायला नव्हतं पाहिजे. त्यांनी असं म्हटलं होतं कोर्टात की आम्ही ते घर पाडणार नाही, तरी पण त्यांनी दिवाणी कोर्टाला सुट्ट्या लागल्यानंतर आता ते त्यांचा फायदा घेतला. दिवाणी कोर्टाला सुट्ट्या लागल्या याचा फायदा घेऊन त्यांनी ते घर पाडून टाकलं आता 10/5/2023ला. त्याच्यानंतर मी पोलीस कंप्लेंट केली. त्याच्या आधीही त्यांनी मला धमकी दिली होती, JCB लावली होती घराला, तेव्हाही मी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली, पण यावर काहीच कारवाई झाली नाही आणि आता त्यांनी घर पाडून टाकलं. Don't take admission in Somya Career Institute only if you find all these facilities with any other institute. Top IITN faculties, 200 computers lab, 4 acres own campus, own junior college, institute and hostel building, hostel with homely food for 500 students, 24/7 best medical and security arrangements, bus facilities for non-residential students. We also create doctors and engineers with our NEET, JEE and MHT CET classes. Somya Career Institute, limited seat, reasonable fees. Contact 9271526128 or 9168901429. Address Somya Campus, Akashwani Road, Vadgaon Ward, Chandrapur.